क्लैट 2026 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको हम लोग फिल कैसे करें। बहुत सारी क्वेरीज थी बच्चों की कि मैम अभी हम 11th में हैं तो क्या हम क्लैट का फॉर्म भर सकते हैं। मैम EWS का आपका ऑप्शन जो है वो क्लैट के फॉर्म में शो नहीं कर रहा है, तो क्या EWS रिजर्वेशन एक्सेप्ट किया जा रहा है क्लैट में। सबसे पहले जब आप अपने जाओगे क्लैट कंसोर्शियम की साइट पे, जब आप फॉर्म को खोलोगे आपको ना एक लॉगिन ऑप्शन जो है वो आपको शोकेस करेगा। हेलो 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 टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि मैम क्लैट 2026 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको हम लोग फिल कैसे करें। सो नाउ हियर TW क्लैट इंट्रोड्यूसेस यू द लाइव फॉर्म फिलिंग, और यहाँ पे मैं आपको एक हमारे जो ये क्या बोलते हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका फॉर्म भरा हुआ है एंड उनके फॉर्म्स का हम लोग स्क्रीनशॉट लेके आए हैं, जिससे आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि जब आप क्लैट 2026 का जब आप फॉर्म खोलोगे तो आपको इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। बहुत सारी क्वेरीज थी बच्चों की कि मैम अभी हम 11th में हैं तो क्या हम क्लैट का फॉर्म भर सकते हैं। मैम EWS का आपका ऑप्शन जो है वो क्लैट के फॉर्म में शो नहीं कर रहा है, तो क्या EWS रिजर्वेशन एक्सेप्ट किया जा रहा है क्लैट में। ये सारी डिटेल्स जो हैं हम लोग आपकी यहाँ पे अभी बताएंगे इन द लाइव फॉर्म फिलिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स नाउ मूव ऑन टू दी लाइव फॉर्म फिलिंग। सबसे पहले जब आप अपने जाओगे क्लैट कंसोर्शियम की साइट पे, जैसे आप फॉर्म को खोलोगे आपको ना एक लॉगिन ऑप्शन जो है वो आपको शोकेस करेगा, है ना। ये लॉगिन ऑप्शन जो है वो आपको शोकेस करेगा, लेकिन आप लॉगिन कर नहीं पाओगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ नहीं है। इस लॉगिन के नीचे अगर आपके पास डोंट हैव एन अकाउंट, आपके पास क्योंकि अकाउंट नहीं, कि कुछ लोग हैं जो आपके फर्स्ट टाइम फ्लैट भर रहे होंगे, है ना, तो उनका जो अकाउंट है उनके पास होगा नहीं, तो आप इस रजिस्टर पे आओगे और रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही क्या होगा, रजिस्ट्रेशन पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपको दिख जाएगा ये रजिस्टर फॉर क्लैट 2026। आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। जिसका फॉर्म भरा गया है उनका नाम है आपका सौरभ सिंह, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे डाला और जो इनका ईमेल एड्रेस है वहां पे डाला, और अगेन यहाँ पे आप अपने मन से जो पासवर्ड है वो आप जनरेट करोगे, इस पासवर्ड को आप यहाँ पे कंफर्म करोगे। याद रखिएगा जो आप मोबाइल नंबर भरिएगा उसी पे आपका OTP आएगा, और वो OTP वेरीफाई करने के लिए आपको आएगा। तो मेक श्योर कि जो आप मोबाइल नंबर भर रहे हो वो फोन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। आगे बढ़ेंगे तो अब आपका अकाउंट जो है वो आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, आपको OTP आया होगा ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब आपको उसी OTP को आपका यूज करना पड़ेगा एक्टिव, जैसे आपने अपना मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पे फिर आपको OTP जो है वो आपको पुट ऑन करना पड़ेगा। जो OTP आपको रिसीव हुआ होगा उसी सेम मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है, तो मेक श्योर कि वही फोन आप वही मोबाइल नंबर को फिल कीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपके पास उस वक्त उसी टाइम पे मौजूद है। ठीक है, चलिए OTP भी आ गया। जैसे एक्टिवेट अकाउंट का आपको ऑप्शन आएगा तो अगेन मोबाइल नंबर यहाँ पे OTP आप डालिएगा, एक्टिवेट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही आपका, और मान लो कि जस्ट इन केस अगर OTP नहीं आया तो भाई साहब दोबारा रीसेंट OTP पे आप क्लिक कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार OTP मंगवा सकते हो, लेकिन ज्यादा बदमाशी मत करना। फर्स्ट टाइम में OTP आ गया होगा तो उसको फिल कर देना। ठीक है, चलिए अब OTP हो गया तो अब आपका अकाउंट जो है वो अब एक्टिवेट हो गया है। तो अब आपको आना पड़ेगा लॉगिन पे। आप अगेन बैक, और ये आपको अगेन लॉगिन के पेज पे वापस भेज दिया जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, और जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो मैंने आपको दिखाया था, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड को आपको अब यहाँ पे आफ्टर जब आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, तो अब आप यहाँ पे अपना लॉगिन जो है, मतलब कि पासवर्ड जो है वो आप डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और अब आपका अकाउंट जो है वो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा आपको दो ऑप्शन क्लैट कंसोर्शियम की साइट पे नजर आएंगे। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट UG प्रोग्राम फॉर 5 ईयर BBA फॉर 5 ईयर
एलएलबी प्रोग्राम, ठीक है, चेक एलिजिबिलिटी, एंड ये आपका पीजी का है। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग जो फॉर्म भरोगे वो आप लोग 5 ईयर लॉ के लिए भरोगे, तो इस पे क्लिक मत कीजिएगा, इस पे आ जाइएगा अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम फॉर 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम पे आप यहाँ पे आ जाइएगा। जैसे ही आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे, जैसे ही आप देखो यहाँ पे ये बॉक्स जो है वो आपका फिल हुआ पड़ा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये बॉक्स जो है वो आपका ऑलरेडी आपको यहाँ पे फिल्ड दिखा रहा है। तो जैसे ही आप इसको फिल करेंगे वैसे ही अब आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। अपना फोटो हैंडी रखिएगा और अपना सिग्नेचर करके रखिएगा, क्योंकि आपको फोटो और सिग्नेचर आपको दोनों अपलोड करने की आवश्यकता जो है वो पड़ सकती है। तो अभी यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करेंगे कि फोटो अपलोड हो जाएगा, सिग्नेचर आप करके रखिएगा। यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड है। अब आपका जो पूरा नाम जो आपके 10th या 12th, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं उन्होंने अभी तक 12th का एग्जाम दिया नहीं होगा, क्योंकि अभी दिसंबर में क्लैट हो रहा है, और भाई साहब जो एग्जाम है हमारा वो कब हो रहा है, दिसंबर में, और एग्जाम कब होता है बोर्ड्स का, मार्च में। तो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम है वही नाम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप मेंशन करेंगे। आपका जेंडर क्या है, जो महिला फॉर्म भर रही है वहां पे फीमेल डाल देंगे, जो मेल कैटेगरी है यहाँ पे मेल डाल देंगे। फिर आपके पेरेंट्स एंड गार्डियन का नाम पूछा गया है, अगेन फादर का नाम वही डालिएगा जो आपके 10th सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत बार होता है कि टाइटल का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैंने बोला कि जो 10th सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वही आप डालिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। अब बेटा बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम मैं ईडब्ल्यूएस का फॉर्म तो इस बार अपलोड ही नहीं हो रहा है। बेटा यहाँ पे हियर कम्स द सोल्यूशन, डू यू क्वालिफाई अंडर ईडब्ल्यूएस, ये आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। तो अभी जिन्होंने आपका फॉर्म फिल किया है, द कैंडिडेट, ये आपका ईडब्ल्यूएस से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नो लिख दिया है। लेकिन आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यस का आ जाएगा, आप यस यहाँ पे क्लिक कर दोगे, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट आगे में दिख जाएगा। ठीक है, क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, मतलब क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, हाँ तो यस भर देंगे, नहीं तो नहीं भर देंगे। अब देखिएगा ये सारे जो आपके एरियाज हैं वो आपके मैंडेटरी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेड स्टार जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो जो भी आपके रेड स्टार वाले होते हैं वो सारे एरियाज को फिल करना इज अ मैंडेट। ठीक है, उसके बाद डू यू क्वालिफाई अंडर दी बीपीएल पॉवर्टी लाइन कैटेगरी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी के बारे में पूछा गया है। जो ईडब्ल्यूएस के बंदे हैं वो यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस का यस डाल देंगे, आपको फॉर्म अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर देंगे। जो बीपीएल कैटेगरी लाइन से हैं यहाँ पे यस करेंगे, और आप अपना राशन कार्ड जो है उसको आप अपलोड करेंगे, अगर आपके पास बीपीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो। ये जनरली बच्चों को जो है आपका, या जिनके पास भी आपका बीपीएल होता है वो राशन कार्ड से जनरली, बहुत लोगों के पास आपका बीपीएल सर्टिफिकेट होता भी नहीं है, तो दे कैन अपलोड देयर राशन कार्ड ओवर हियर। ठीक है, अब जैसे ही आपने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल किया, वैसे ही अब आप दूसरे पेज कम्युनिकेशन डिटेल पे अब आप पहुंच जाएंगे। सो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द कम्युनिकेशन डिटेल। आपका एड्रेस जो है वो पूछा जाएगा, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पे लिखिएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको डालना पड़ेगा, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आपका शुरू हो जाएगा कि आपका स्टेट हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, आपका पिन कोड आप डालोगे, मोबाइल नंबर जो है वो आप यहाँ पे डालोगे, जहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन जो है आपके इस नंबर पे आपको सेंड जो है वो आपको किया जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर ऑल नोटिफिकेशन, अगेन वही मोबाइल नंबर जिसपे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे वो आप डालिएगा यहाँ पे। फिर आपको एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, अपने पेरेंट्स का डाल देना, एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है अपने फादर या मदर की, अगर आपके पास होगी तो डाल देना, नहीं तो कोई भी भाई बहन की भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव होगा, लेकिन जो आपको आएगा वो आपकी क्या बोलते हैं वो आप ही के नंबर पे आएगा। जस्ट ऑन अ सेफर साइड यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट ईमेल आईडी जो है वो आपकी मांगी जाती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका मैंडेट एरिया में से आता है, मतलब ये आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका कम्युनिकेशन डिटेल खत्म हुआ वैसे ही आप अब क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल पे आ जाओगे। सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पे आप क्वालिफाई, देखो यहाँ पे सबसे पहले इस पे आना,
आप पास हो या अपियरिंग, ठीक है, ये आपको ऑप्शन खुलेगा। आप यहाँ पे जो बच्चे अभी आपके 12th में हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपियरिंग डाल देंगे, ये सारा झंझट ही हट जाएगा उनके पास से। और लेकिन जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो अपना 12th का यहाँ पे डालेंगे, कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से ये आप आईसीएसई बोर्ड से हो, आप इंटरनेशनल बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपके कौन से मंथ में आपका पासिंग आउट है, मतलब जो आपके सर्टिफिकेट में जो आपका पासिंग मंथ है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, जो आपका टोटल मार्क्स का जो परसेंटेज बन रहा है वो आप यहाँ पे डालोगे, और ईयर ऑफ पासिंग जो है आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेटा एक और चीज जो देखने वाली थी कि बहुत सारे 11th ग्रेडर्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि मैम एक बात बताइए कि क्या इज इट पॉसिबल कि हम क्लैट का एग्जाम एज अ ट्रायल दे सकते हैं। द आंसर इज बिल्कुल ही यस। क्यों यस? क्योंकि अगर आप यहाँ पे पास्ट पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे आप करोगे तो आपको अपियरिंग शो हो जाएगा। अपियरिंग को ऑप्शन पे आप प्रेस करके आप क्लैट का फॉर्म भर सकते हो, और क्लैट के एग्जाम में आप अपियर कर सकते हो। ये आपके लिए डेमो एग्जाम होगा। याद रखेगा 11th की अगर आप ये एग्जाम को क्वालिफाई भी कर जाते हो तब भी आप एलिजिबल नहीं होगे एडमिशन के लिए इन दी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी साफ साफ बोलता है कि भाई साहब आप 12वीं पास होने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 12वीं का। तो आप एलिजिबल तो नहीं होगे एडमिशन के लिए, लेकिन आपको एक आपका प्रेपरेशन का जो स्तर है, जो आप कितना आपने प्रिपेयर किया, या क्लैट का पेपर कैसा आता है, या जो एग्जामिनेशन का माहौल है वो आप यहाँ पे पूरे तरीके से ले सकते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स जो है आपने भर दिया, उसके बाद आपको आता है टेस्ट सेंटर। आपको 3 टेस्ट सेंटर जो है वो आपको डालना है जनरली क्लैट के एग्जाम में, क्योंकि क्लैट कंसोर्शियम को पता है कि आप लोग 15-16 साल के बच्चे हो, तो आपके 16-17-18 साल के बच्चे हो, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपने होम टाउन में ही डालिएगा और यही आपको सेंटर एलोकेट हो जाएगा। लेकिन सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस भी डाल दीजिएगा। एक और चीज, ऐसा नहीं कि अगर आपका लखनऊ है तो आपने प्रेफरेंस 1 लखनऊ, प्रेफरेंस 2 लखनऊ, प्रेफरेंस 3 लखनऊ डाल दिया, ये मत कीजिएगा, ये आपका फॉर्म जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप प्रेफरेंस 1 में आप अपनी जिस जगह से आप बिलोंग करते हो वहां का डाल देना, प्रेफरेंस 2 में कोई नियर बाई एरिया, एंड प्रेफरेंस 3 में भी कोई नियर बाई एरिया आप डाल देना। लेकिन निश्चिंत रहिएगा, मिलेगा आपको टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस 1 वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करना, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि ये सारे पे आप मूव कैसे करोगे। आपको ना यहाँ पे बेटा सारे जैसे आपने यहाँ पे फॉर्म भरा तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। ये जैसे डाउन स्ट्रीम में आपको जाके आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आएगा। आप अपने फर्स्ट पेज को सेव करोगे, फिर आप सेकंड पेज कम्युनिकेशन डिटेल पे मूव ऑन हो जाओगे। जैसे आपने ये कम्युनिकेशन डिटेल मूव ऑन किया, फिर सेव एंड मूव फर्दर जो है आप मूव ऑन कर जाओगे। उसके बाद फिर थर्ड पेज में आपने क्वालिफिकेशन का किया, फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है आपको, फिर ये सेव का फिल करोगे, फिर आप आगे बढ़ जाओगे, फिर आप टेस्ट प्रेफरेंस, फिर अगेन इसको सेव करोगे, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। एंड देन जो आपका लास्ट है वो आपका रिजर्वेशन को लेके। याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है, जो मैटर है, वो आपको आपके पहले पेज पे ही मिल जाएगा, जहां पे आपको लिखा है डू यू क्वालिफाई अंडर ईडब्ल्यूएस। यस लिखोगे, फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। डू यू क्वालिफाई अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, यस करोगे, फिर राशन कार्ड की फोटो अपलोड कर देना। आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, द आंसर इज अगेन यस। आपको अपना सर्टिफिकेट जितना भी आपका इम्पेयरमेंट, जैसे कि अगर आपका ब्लाइंडनेस है तो आप 40% आपका ब्लाइंडनेस होना चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो। तो आप यहाँ पे अपना जो आपका सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी का वो भी अपने साथ रखना रेडी, क्योंकि ये भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अब ये हो गई एक तरीके की रिजर्वेशन की बात। अब हमें पता है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने जिस स्टेट में है उस स्टेट के लोगों को ये आपका क्या देते हैं, ये आपका रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही आप रिजर्वेशन का आप बॉक्स खोलोगे वैसे ही आपको दिख जाएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर में डिफॉल्ट सेलेक्ट रिजर्वेशन की। क्या आप कर्नाटका के स्टूडेंट हो? अगर आप कर्नाटका से ये देख रहे हो तो यहाँ पे हाँ भर देना। आपको एनएलयू बैंगलोर में रिजर्वेशन का मौका मिलेगा। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अपना अपलोड करना पड़ेगा। देन सेकेंड, अगर आप हैदराबाद से बिलोंग करते हो तो भैया यहाँ पे हाँ भर देना। यहाँ पे क्योंकि जिनने आपका फॉर्म भरा है वो इनमें से किसी भी जगह से आपका बिलोंग नहीं करते, इसलिए वो यहाँ पे नो 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 करते गए। यहाँ पे आपको येस एंड नो का ऑप्शन आएगा, तो इसको याद से भर देना। अगर आप कर्नाटका से हो तो भाई भर देना कर्नाटका का डोमिसाइल, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा एनएलयू बैंगलोर में। फिर अगर हैदराबाद से हो तो नालसाल में, ये भोपाल से हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड भोपाल में याद रखना कि JNK रेसिडेंट को भी आपका
रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के जो रेसिडेंट हैं उनको भी आपका रिजर्वेशन जो है वो आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप इस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे टिक कर देना नेशनल लॉ बैंगलोर, नेशनल लॉ भोपाल में, ठीक है। उसके बाद दो, अगर आप यहाँ से हो, फिर आप अगर वेस्ट बंगाल से हो तो फिर आप यहाँ पे वेस्ट बंगाल का, अगेन वेस्ट बंगाल में भी आपके डोमिसाइल ऑफ JNK को आपका रिजर्वेशन जो है वो आपका ग्रांट किया जा रहा है। तो अगर आप बिलोंग करते हो तो आप भर देना, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप सबमिट करोगे, जैसे ही सबमिट करोगे वैसे ही नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, है ना। नेक्स्ट पेज पे अगेन आपको वेस्ट बंगाल का दिख रहा होगा, NLU जोधपुर का दिख रहा होगा। अगर आप NLU जोधपुर के आपके ये क्या बोलते हैं डोमिसाइल है आपका, तो यहाँ पे आप राजस्थान का डोमिसाइल है तो डाल देना यहाँ पे, ठीक है। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, अगर रायपुर में आपके कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनके भी वार्ड्स को आपका रिजर्वेशन मिल रहा है और जो स्टूडेंट्स ऑफ JNK हैं उनको भी आपका रिजर्वेशन मिलेगा। प्लस अगर आप डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ के तो भर देना। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं ही इज नॉट द डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद या बैंगलोर, कर्नाटका, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नो 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 लिखा हुआ है। देन वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे सबमिट करोगे, यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करोगे एंड यहाँ पे GNLU गांधीनगर जो है वो आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है JNK के रेसिडेंट को। जो रेसिडेंट आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं वो भी अपना डाल दोगे। और स्पोर्ट्स कोटा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो GNLU है वो स्पोर्ट्स कोटा बस लड़कों को दे रहा है, तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। प्लस अगर आपके पास डोमिसाइल है गुजरात का तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ गुजरात जो है वो आपको भरने को दिख जाएगा। देन वी आर मूविंग ऑन टू द गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी सिलवासा। सिलवासा में जो आपका जो भी आपके डोमिसाइल है, ये क्या बोलते हैं दादर एंड नागर हवेली के या दमन एंड दीव के, जो जिनके पास डोमिसाइल है यहाँ पे यस कर दीजिएगा, आपको अपना सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए आपको आ जाएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ जो है, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा उनके बच्चों को, उनके सन एंड डॉटर को जिनके पेरेंट्स आपके डिफेंस पर्सनल्स हैं, जो डिप्लॉयड हैं आपके यूपी में, या जो डिफेंस पर्सनल आपके यूपी में या तो रिटायर हो चुके हैं, नहीं तो उनका देहांत हो चुका है, मतलब अगर वो मारे जा चुके हैं, या फिर आपके डिसेबल्ड हो चुके हैं अपने ड्यूटी में, तो उनको आपका रिजर्वेशन दिया जाएगा। प्लस आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में उनके आपके जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके बच्चों को भी आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, कश्मीरी पंडित्स को भी आपका रिजर्वेशन दिया जा रहा है, एंड कश्मीरी हिंदू फैमिली इवन इफ दे आर नॉन माइग्रेंट उनको भी आपका रिजर्वेशन जो है वो आपका RMN ये नेशनल लॉ में आपका दिया जाए। तो ये सब सर्टिफिकेट्स आप भर देना। और अगर आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हो तो भाई साहब अपना यहाँ पे यस कर देना, आपको इस यहाँ पे आपको रिजर्वेशन जो है वो आपको प्राप्त करवा दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दिख रहा होगा, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर जाना। फिर आपका है राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये क्या राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये पंजाब में है। यहाँ पे आपके उन लोगों को रिजर्वेशन दी जा रही है जिनके आपके एंसेस्ट्रल रेसिडेंस ऑफ द विलेज ऑफ सिद्धवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटियाला, जो आपके जिनका एंसेस्ट्रल रेसिडेंस जो जिनकी पूर्वज जो है वो आपका विलेज सिद्धवाल में रहते हैं, उनको आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे टिक करोगे तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। जो वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट हैं JNK रेसिडेंट, इन तीनों को आपका रिजर्वेशन मिलेगा। प्लस जो आपकी जो आप ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू द रेसिडेंट ऑफ पंजाब, यस फिल कर देना, आपको ये क्या बोलते हैं मेरिट लिस्ट में इस कॉलेज में आपको रिजर्वेशन मिलेगा इस बेसिस पे। फिर चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे आप बिहार का डोमिसाइल भरोगे तो आपके जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपका रिजर्वेशन की जो आपकी प्राप्ति है वो आपकी हो जाएगी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। याद रखिएगा ये आपका बाय डिफॉल्ट रिजर्वेशन है ओनली फॉर द जनरल कैटेगरी, जितना मैंने अभी बताया है वो सारे आपके जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। जो आपके ST SC OBC का जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आपका इन डोमिसाइल का बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट उनकी कैटेगरी के अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेशनल लॉ, ये कोची के बारे में बात करें तो अगेन यहाँ पे आपका JNK माइग्रेंट्स को आपका रिजर्वेशन दिया जा रहा है। प्लस आपके जो लोग आपके डोमिसाइल है केरला के उनको भी यहाँ पे NLU कोची में आपका रिजर्वेशन दिया जाएगा। सेम आपका देखने को हमें नेशनल लॉ उड़ीसा में मिल रहा है, रांची में मिल रहा है, रांची में भी आपके JNK के रेसिडेंट को आपका रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर नेशनल लॉ आपका
जो असम में है वहां पे जो आपके डिफेंस पर्सनल्स जो जिनकी पोस्टिंग आपकी असम में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो डिफेंस पर्सनल आपके कौन से स्टेट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं या यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर उन डिफेंस पर्सनल की आपकी पोस्टिंग अगर असम में है तो भाई उनको आपका यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है। फिर वार्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स को आपका यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, आप यहाँ पे अपना डोमिसाइल भर देंगे तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। एंड सेम यहाँ पे आपको सारे नेशनल लॉ में आपको देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनएलयू प्रयागराज, तो प्रयागराज में आपके सन एंड डॉटर ऑफ द डिफेंस पर्सनल्स है ना, जो आपके यूपी या डिफेंस पर्सनल्स ऑफ यूपी रिटायर हुए हैं या डिसेबल हुए हैं एक्शन में, उनको मिलेगा। प्लस आपके कश्मीरी माइग्रेंट्स के जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी हिंदू फैमिली नॉन माइग्रेंट को भी आपका रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो बेटा यहाँ पे लगा दीजिएगा जनरल कैटेगरी वालों को डोमिसाइल रिजर्वेशन ही मिलेगा। उसके बाद आपका अगेन जो गोवा में है, वहां यहाँ पे जो गोवा के पास जिसका डोमिसाइल है वो आप लगा दीजिएगा। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। जब आपने ये सारे सर्टिफिकेट, जब आपने ये पूरे जो भी आपके जो भी मतलब बेसिकली जो भी आपके स्टेट में नेशनल लॉ फॉल डाउन कर रहा है, अपने उस स्टेट का डोमिसाइल लगा दीजिएगा। जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, आपको एडमिशन के टाइम पे उस ये क्या बोलते हैं, कुछ एक नंबर होता है, उसमें आपको रिजर्वेशन यहाँ पे प्राप्त करवा दिया जाएगा। और जैसे ही आपने ये भर लिया, आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा ये I do hereby solemnly affirm and state that all the information furnished in the application form and the certificate uploaded are true to the best of my knowledge and no material information has been concealed, है ना, कि जितना भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है वो सारे इंफॉर्मेशन आपके सत्य हैं, किसी तरह का आपने फ्रॉड नहीं किया है। यहाँ पे आप इस पर टिक करेंगे, आई हियर डू कंसेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपना कंसेंट भरेंगे। यहाँ पे आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप सबमिट पे प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे प्रेस कीजिएगा बेटा, वैसे ही आप सीधे बढ़ जाइएगा अपना कहाँ पे, अब आपको यहाँ पे सीधा क्या करना है, आपको पहले अपना मेल आईडी को वैलिडेट जो है वो आपको करना पड़ेगा। ईमेल आईडी को आप वैलिडेट करोगे, मतलब ईमेल आईडी अपना डालोगे। जैसे ही अपना ईमेल आईडी का आप डालोगे वैलिडेशन के लिए, वैसे ही आपको क्या होगा, ये वैसे ही आपको क्या, एक मिनट रुकिए, ये आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रेस करना पड़ेगा वैलिडेट योर ईमेल आईडी। आप इस पे क्लिक करोगे, अपना ईमेल डालोगे आईडी, अपने ईमेल आईडी को आप वैलिडेट करोगे। जैसे ही करोगे आपको एक ओटीपी सेंड होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई ईमेल करोगे, ठीक है। जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल करोगे, फिर आपको यहाँ पे पेमेंट का लेके आपको ये क्या बोलते हैं मसला आएगा। फिर आप मेक पेमेंट पे जाओगे। मेक पेमेंट में जाने के लिए क्लैट कंसोर्शियम ने ऑनलाइन पेमेंट का आपको, जैसे ही आपने वैलिडेट अपना ईमेल आईडी किया, वैसे ही आपको ऑनलाइन पेमेंट का आ जाएगा। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करोगे। पे नाउ के लिए क्लैट कंसोर्शियम ने काफी इजी फॉर्म आपको दिया है फॉर्मुलेशन। आप यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड भी अवेलेबल ये करवा दिया है क्लैट कंसोर्शियम ने। तो इस क्यूआर कोड पे जब आप क्लिक करोगे, इसको स्कैन कर सकते हो अपने फोन से, और यहाँ पे स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। या जिनको अपना यूपीआई के थ्रू पे करना है कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, नेट बैंकिंग, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये एक इजी वे जो है वो क्लैट कंसोर्शियम ने दिया है। यहाँ पे देखिए 4000 का अमाउंट जो है वो आपको क्लैट के फॉर्म के लिए आपको फिल करना है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ जाएगा। आप बैक ऑन होम पे क्लिक करोगे और जैसे ही करोगे आपका ये फॉर्म आपके सामने बन के आ जाएगा। फीस रिसीप्ट, व्यू रिसीप्ट देख सकते हो अपने। अगर आपको अपने एप्लीकेशन को एडिट करना है तो आप यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो, नहीं तो अपने फॉर्म का जो आप प्रिंट है वो आप निकाल सकते हो। सो गाइस, दिस वाज इट, एंड ये पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है जो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। आई होप कि ये प्रोसेस जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी आपके क्वेश्चन की कि मैम ईडब्ल्यूएस नहीं है क्या? बिल्कुल है। मैम 11th में वो फॉर्म भर लूं क्या? बिल्कुल भर लो। मैम डोमिसाइल लग रहा है या नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आई एम वेरी मच अश्योर कि आपको मिल गए होंगे, एंड दिस वीडियो मस्ट बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क द क्वेश्चन। यहाँ पे एक चीज और लास्ट में बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन पेपर परचेज करने के लिए बोला जा रहा है कि यू हैव नॉट पेड फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाय नाउ। देखो
जिनको पैसे लगाने हैं लगा लो। ऑनलाइन पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका अवेलेबल है, अगर आप करोगे तो इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो मत खरीदिएगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर खरीदना है तो खरीद भी लो भाई, क्या ही कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन आपके सारे पोर्टल्स पे, हमारे पीडब्ल्यू क्लैट की भी वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज आई होप कि दिस वीडियो मस्ट बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड नाउ गो एंड फिल द फॉर्म क्विकली ऑफ क्लैट 2026, ताकि आप दिसंबर ये 7 2026 के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो जाओ। विद दिस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग